खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और अब चलेंगे ड्रामे की तरफ जो कि आजकल आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट जा रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की। उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और नादिया जी कुछ कहा आपने? इससे पहले मैं चाहती हूँ हम लोगों को बता दें, यहाँ एक केक था जो अब हमारे पेटों में चला गया है। हाँ जी, बर्थडे केक वो भी बर्थडे केक था, या जस्ट वन पीस लेफ्ट। इट्स मुकर्रम्स बर्थडे, so which we celebrated. थैंक यू सो मच। And the best thing is we got gifts from Mukarram. वो जो गुडी बैग्स हमारे लिए आए, गुडी बैग्स हमारे लिए और आई भी ब्राजील से। मेरी है और गिफ्ट मैंने दी। देख ले, यही होता है, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो रोज हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टू मुकर्रम। थैंक यू सो मच। हैप्पी टू यू, हैप्पी दैट्स द नादिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी नादिया, आउच, तैयार हैं आप? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कितनी तैयार? कितनी तैयार? मुझसे कोई कह रहा पूछ रहा है कि आप रुबीना और मरीना क्लोज होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल इतने क्लोज हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम तीनों ही एंड में रह जाएंगे और दुनिया में कोई नहीं मिल रहा होगा, यही होंगे हम तीनों। That was a good one. क्योंकि जी we are very close. We have no इस choice. वजह से हम तीन ही एक दूसरे के दोस्त रह जाएंगे। ये हमारी मैं कहता फैमिली है, मैं शुक्र है कहती मुकर्रम फैमिली है। अब हम श्रिंक होते जा रहे हैं, हम ही तीनों ही रह गए हैं बस सर्कल में। थैंक्स टू योर शो। इतने दुश्मन तो जंग में नहीं बनते। अच्छा नादिया, हाँ। इश्क मुर्शद। अच्छा जी, तो इश्क मुर्शिद एपिसोड 14-15 में वायरल हो गया है बिलाल का डांस। वो सो नाइस। वो जो एक वो पैसेज से उसने डांस किया है, मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन अच्छा मुझे फैसल ने दिखाया क्या तुमने इसका डांस देखा? ये वो उस वक्त मैंने एपिसोड नहीं देखा था और इतने थे। मैंने कहा हाँ दिखाओ, तो ही सेड इट्स सो नाइस। और वाकई बड़े मजे का लगा। मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा, डांस से भी ज़्यादा, जब वो ऐसे खड़ा हुआ है और वहाँ से शिब्रा आ जाती है और वो पूछने लगती है एक्सक्यूज मी, बाहर, नीचे, ऊपर, वहाँ, इधर से बाहर। वो बहुत क्यूट था। नाम की बात हो रही थी सबसे पहले। शिब्रा, नाइस नेम। शिब्रा क्या मतलब है इसका? शेरनी। शिब्रा, नाइस नेम। तो बड़ा अच्छा सीन था शिबड़ा का। शिब्रा, जी जी। तो वो नाम लगता था थोड़ा अजीब, इस दफ़ा तो कास्ट में ड्रामे में खुद ही बोल दिया ना, खुद ही एक एक्टर ने। तो कोई बात नहीं, नाम है वैसे। वो बोला क्या? जोरदार, यही बोला ना। वो कोई बात कर रही थी, वो क्या नाम था उस लड़की का, बड़ी डेयरिंग थी। शिब्रा। शिब्रा, नाइस नेम। किसने कहा? मूंछों वाले जो हैं, वो जो जिनका घर बिल्कुल एक फर्नीचर शॉप है। ओ अच्छा अच्छा और होगा वो एक दुकान ही होगी। वो जरूर गुलबर्ग में एक दुकान होगी लाहौर में, मुझे पता है। मैं एक दिन जाऊंगी, मैं कहूंगी यही था ना वो घर बनाया हुआ था। क्योंकि किसी की दीवार पे इतनी प्लेटें, इतनी तस्वीरें, इतनी घड़ियां, इतनी चीजें नहीं लगी होती। और सीढ़ियों से आते हुए भी सीढ़ियों पे भी हैं। तो ये एक दुकान है, ये नहीं है, घर नहीं है किसी का। मान ये रफी पीर थिएटर लगता है मुझे। हो सकता है, घर नहीं है, कार नहीं हो सकता। बाहर, यहाँ से बाहर, नीचे। अब वो पता नहीं बाथरूम का रास्ता बता रहा था, बाहर का रास्ता बता रहा था। बट दैट वाज इवन बेटर देन द डांस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, मुझे वाई मोमेंट्स थे मेरे लिए इन 2 एपिसोड में। ये तो बड़े मजे का था सारा कुछ। 2 वाई मोमेंट्स ये थे। एक, अब्बा ने शिब्रा को भेजा कि वो जो मिनिस्टर साहब हैं जिनके साथ पहले ही लड़ाई हुई है, जेल जा चुकी है बच्ची, लास्ट टाइम वो थोड़ी देर के लिए मिले, कितना बुरा था। अब उस बच्ची को फिर अकेले भेज रहे हैं। अकेले कौन भेजता है? खुद साथ जाना चाहिए। कौन नहीं बाप? ना, अब्बा की तो कोई हिस्ट्री है जो भी पता चलेगी। लेकिन फिर भी बहन को भेज देते, माँ को भेज देते। लेकिन आप एक बच्ची को, जवान जहान बच्ची को ऐसे आप पॉलिटिशियन के घर कैसे भेजेंगे, जो पहले उसको जेल में बंद करा चुका है? वहाँ पुलिस ऑफिसर भी इतना खौफनाक था। जो भी सर्कमस्टांसेस, आप अकेले बच्ची को नहीं भेजेंगे किसी के घर। नंबर 2, सीन क्यूट था जिसमें बिलाल बैठा हुआ है और वो छल्ली भून रहा है, क्या कर रहा है वो जो सब्जी वाला है। और वो कहता है बच्चे आते हैं आपके लिए, अंकल अंकल दादी ने आपके लिए स्वेटर बुना है। और उसने वो पहन लिया, वो तो स्वेटर ही नहीं था, वो दादी अपने वाला हाथ से बुनाया। वो तो मशीन, बल्कि जैकेट थी, वो सिली हुई कपड़े की जैकेट थी। नहीं, और वो कह रहे हैं कि ये दादी ने आपके लिए अपने हाथ से बुना है स्वेटर। और 2-3 दफ़ा बोला है दादी ने हाथ से बुना है, दादी ने हाथ से बुना है। तो सुना गया। तो फिर मैंने कहा देखती हूँ गौर से, जैकेट, वो तो जैकेट थी बाजारी। तो ये एंड वेरी फैंसी। तो आप अरेंज कर सकते थे ना एक स्वेटर हाँ, निट हुआ हुआ, exactly. जो बुना हुआ होता ये है। बोल दें कि आपके लिए भेजा, दादी ने भिजवा दिया आपको,
खुद नहीं बनाया। दादी को क्यों उतनी फ्रैंक हो रही हैं कि दादी जैकेट भेज रही एक्चुअली है? बुना हुआ अच्छा लगता। ये वो वाले ड्रामेटिक लाइसेंस हैं जो वो शुरू से कॉमिक उसके तौर पे ले रहे हैं, रिलीज के तौर लेकिन पे। वो स्वेटर तो स्वेटर बट स्कार्फ ही बना लेते हैं, हाँ। कर लेते हैं। और नहीं, रुमाल पे आपके लिए कढ़ाई की है, चलो जी वो भी ठीक था। आपके लिए खीर बनाई है, आपके लिए फलूदा बनाया है। वो वहाँ ना स्वेटर स्वेटर पहन के बना। बैठा था क्योंकि वो सर्दी का दिन था जब शूट हुआ। उन्होंने कहा कि उतार दें, उसने कहा मगर मुझे ठंड लगी। उन्होंने कहा अच्छा हम सीन बना लेते हैं कि दादी ने भेजा। आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक दैट। टू फार फेच्ड, मगर यही हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो वो ये मुझे समझ नहीं आई स्वेटर की क्योंकि वो कहानी। उसका अपना स्वेटर लग रहा था। बाकी जो मुझे क्यूट लगा सबसे ज्यादा सीन वो लगा जिसमें बिलाल रात को घर आता है और उसके पीछे डॉगी लगे हुए हैं और वो डॉगी बार्क कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और वो इतने प्यारी उसकी बार्किंग थी। वो छोटे डॉग्स थे, एक होता ना पीछे आवाज है जो वो ये थे चू 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 वाले डॉग्स, और वो उस पे कह रहा देखो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं। और वो आवाज उन्होंने पेडिग्री डॉग्स की दी है ना, टॉय डॉग्स की आवाज थी, पता नहीं क्यों जानबूझ के दी है उन्होंने कि क्यूट लगे, या उनके पास कोई और साउंड इफेक्ट्स नहीं थे बड़े डॉगी के। बाकी दोनों एपिसोड्स ड्रामा ही मजे का हमें अच्छा लग रहा है। तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग, सो एम आई, लविंग दी OST स्टिल, गाड़ी पे भी चलता है मेरे। तो किधर गया ये तो इश्क मुर्शिद इज दिस वन। आई एम लविंग बिलाल अब्बास इन दिस ड्रामा, और ये कि अब वो इजहार करने भी लगा है, अब आगे जाके हो सकता है उसको मार पड़े। रवीना जी, Okay, so the story has hooks, it has its moments, but at the moment I'm liking the, as in writing, the political nuances and the political side that's written more than the romantic and the normal household. जैसे घर के सीन हैं, माँ बाप के, शिब्रा के, बहनों के, उनसे ज़्यादा मुझे मज़े के सीन वो लग रहे हैं जो कि बिलाल और उसके बाप का सीन है, जब वो आके कहता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और आके आपको ये बताने आया हूँ कि आपने बहुत ब्लंडर कर दिया है, और सारा जो इंटरनेट है वो भरा पड़ा इस बात से, एंड आपके ख़िलाफ़ हैं लोग, और वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कॉन्वर्सेशन, उसकी लॉजिक कि ये 60 these youngsters don't mean anything, and he says they're 63% of your vote bank and you're going to lose this if you don't revert back to the situation. और फिर भी जब वो उसको नेगेट करता है तो वो कहता है कि आप अपने बेटे से नहीं, पार्टी चेयरमैन से बात कर रहे हैं। आई लाइक दैट सीन। सो जो पॉलिटिकल एंगल है कहानी का वो अभी तक मुझे ग्लूड रखे हुए है, जबकि कि मैं ये ड्रामा देख रही हूँ उस रोमांस के अनफोल्ड होने में, प्रोग्रेशन के लिए, एंड सो मैनी पीपल, बिकॉज हमारा हुक तो वही है ना कि अब कैसे और कब ये खुलेगा। सो उसके लिए पहली एपिसोड में तो वो प्रोग्रेशन ही था कि वो घर आ जाती है, वो माफ़ी बाप जो है वो उसको निकलवा लेता है वो वहाँ से, जेल से, और वो घर आ जाती है। घर वाले सीन्स बहुत अच्छे थे। बिलाल वाज अमेजिंग एंड द काइंड ऑफ होमवर्क दैट ही डिड, क्योंकि उसने कहाँ से वो सीन उठाया था डांस का जो बाद में वायरल हुआ उसका, और दूसरा, और कितना अच्छा किया। इट वाज अमेजिंग। सो द होमवर्क ऑन एंड द फीलिंग इनटू द कैरेक्टर ऑफ दिस एक्टर इज़ अमेजिंग। सीन बहुत अच्छा बन गया। लेकिन अगले एपिसोड में जो कि 15 था, है ना, जब वापस आ गई शिब्रा और सी व्यू पे बैठे हैं दोनों हैरान कुन तौर पे, क्योंकि घर जाना चाहिए था, बेचारी 2 दिन से जेल में थी, और लग रहा था कि गाना आ गया ना एक लड़की के वोकल्स में, वही रोमांटिक बात, तो हमें लगा कि शायद शी स्टार्टेड टू फील फॉर हिम। वहाँ से उन्होंने वो प्रोग्रेशन शुरू कर दिया ऑफ हर स्टार्टिंग टू फील फॉर हिम, और अगला पूरा एपिसोड उसके अराउंड था। माँ भी कह रही है बाप से कि फजल बख्श के साथ रिश्ता कर दें तो कैसा होगा, बहन भी उसको कह रही है अब आगे चलें, उसको बताएं, उसको कोई दोस्त भी कह रहा है कि जाओ गो टेल हर नाउ। वो प्रोग्रेशन कुछ समहाउ बना नहीं, आके लगा नहीं। फिर वो एंड ऑन द फोन कॉन्वर्सेशन, वही दरवाजे से अंदर आने वाला सीन, वो सब फोर्स्ड थे। वहाँ आके राइटिंग जो थी वो उसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। सो आई एम होपिंग कि आगे ये फिक्स हो जाए, बिकॉज इस प्ले का असल हुक तो ये रोमांस है,
और ये गाना है जो कि उस रोमांस को लेके चल रहा है अभी तक। तो सिर्फ गाना अकेला नहीं लेके चल सकेगा, उसमें राइटर और डायरेक्टर दोनों को शामिल होना पड़ेगा। तो तो आप इमोजी दिखा दें। आई थिंक इट्स वन थम्स अप। महीना जी, मेरे लिए कहानी थोड़ी रुक गई बिकॉज आई फील दैट वी आर जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। वो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फेंकते, यू नो, so that part is all really cute and all, but the story needs to move now, and I think अभी जहाँ हम पहुँचे 15th एपिसोड पे, तो इसके बाद अब स्टोरी मूव होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब और क्या कहते हैं कि वहाँ से भी उसको थ्रेट हो रहा है कि उसकी शादी हो जाएगी बिलाल की टू दी हिना तरीन कैरेक्टर। यहाँ भी थोड़ा सा थ्रेट हो रहा है इसको दुर्रे के कैरेक्टर को कि अम्मा मेरी शादी करा देंगी। बट ओवरऑल फॉर मी द स्टोरी, द टू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपन जो प्रीवियस हम एपिसोड्स देख रहे थे was obviously इसके बाप से मिलना पहली दफ़ा, और जो कॉन्फ्रंटेशन, those were good scenes। उसका मारना, उसको confront करना। Policeman was excellent. That boy did a very good job. I thought he was creepy. Ali Rizvi. Ali Rizvi. He was creepy. He's from and Napa. he was- huh? He's also from Napa. very, very good very actor. good, very good, because uske or you know, because his whole demeanor was, you know, I mean that was a police officer and he was taking liberties, लेकिन he could because उसको थप्पड़ पड़ा, उसके बाद तो उसने full liberties ली। जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई was the Phupho's kidnapping। ओफ, वो तो That बहुत was over हो just गया। so bad. That was just not. It wasn't enough reason for her to. It wasn't the right. I don't know. Meaning, yes, we are watching a tongue-in-cheek comedy, you know, romantic comedy kind of a play. But I think थोड़ा सा पोस्ट कॉमेडी है वो हाँ? ज्यादा है। हाँ, I think that was too ज़्यादा much. That was, and then her coming and screaming Very and loud. shouting and all that to me was just absolutely. So I felt that overall for me the play. I mean, obviously we'll talk about the writing and what you know in the, but for me it sort of stopped slightly, and it needs an injection. It needs. I mean, Yeah, it I'm needs loving watching saving. it still because of, you know, but it needs an injection. One thumbs up. Nadia, writing. स्टोरी तो स्लो है, जो बात है हम इंजॉय कर रहे हैं, कैरेक्टर्स उनके इतने मज़े के लग रहे हैं, लेकिन स्टोरी स्लो है। जहाँ वो इंग्लिश में बात करता है अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से, जानू जिसका नाम रखा हुआ है, वो बड़ा क्यूट सीन था। बट अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बहन और बिलाल करना क्या चाह रहे हैं। जब वो कह रहा है कि मैं इसको बताने लगा हूँ, बता दूंगा, तो फिर वो गर्लफ्रेंड को इतना ज़िंदा क्यों कर दिया उसने? इतना एक्टिवली उसके सीन्स चल रहे हैं, उसके साथ फ़ोन कॉल, तुम फ़ोन करना, वो है जानू का फ़ोन है, तो आई डोंट नो क्या प्लान है। Numbers, writing के. इस दफ़ा इन दो एपिसोड देखे ना, 6। 6, good job. Ruvina ji. I would say this play, I just keep thinking कि अगर इस play में से ये गाना बिलाल और संडे निकाल दें, बिकॉज संडे को कहीं कुछ नहीं चलता ना, सो एक्सलेंट चॉइस ऑफ डे, तो फिर ये कहाँ होगा? सीरियसली, बिलाल, संडे और ये गाना अगर इसमें से निकल जाते हैं, बिकॉज आप जिस चीज़ पे बेस कर रहे हैं एज इन राइटिंग कि एक लड़का है जो अमीर है लेकिन एक लड़की पे फ्लिप हो गया जो कि अमीर लोगों के ही ख़िलाफ़ है, और जिस किस्म का अमीर ये है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला और शेडी, मतलब यू नो झूठे, जैसे पॉलिटिशियंस हम कहते हैं कि होते हैं, तो बिल्कुल ही नो हो जाएगी। सो ही चेंजेस हिज स्टैचर एंड कम्स डाउन टू अ सर्वेंट का लेवल। आई थिंक वो लेवल इन्होंने बहुत ही नीचे कर दिया है, इतना सर्वेंट कर दिया है कि जब सर्वेंट और लड़की एक दूसरे से हंस के बात करते हैं तो मैं ऑड हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कितना ही गुड लुकिंग कोई सर्वेंट किसी घर में आए। सो उसको थोड़ा सा लॉजिकल रखा जा सकता था, एज इन वो एक क्लर्क हो सकता था, मैनेजर हो जाता, एक गरीब क्लर्क हो सकता था, एक बहुत ईमानदार ऑफिसर हो सकता तो था। है। क्लर्क तो है, क्लर्क बट तो है। नॉट इन द सेम ऑफिस एंड देन पे, इस हवाले से इस घर में ना आता, एक पेइंग गेस्ट के हवाले से इस घर में रह रहा होता कि भाई एक लड़का है
जो कि जैसे बहुत बहुत सी अफसाने कहानियाँ हमने पढ़ी हैं कि एक लड़का है जो किसी गांव से आया है और बहुत इंटेलिजेंट है, टॉपर भी था अपने ज़माने में अपने कॉलेज का, लेकिन जाहिर है कि कोई सिफारिश नहीं थी तो क्लर्क की नौकरी पढ़ा कर रहा लिखा ही नहीं लग रहा है ना, वो क्लर्क की वाकई नौकरी कैसे कर रहा मैच है। बनेगा? तो उसका वो इतना ही उसको नौकर ना बनाना कि लगे कि ये लड़की नौकर के साथ क्यों ऐसे चमी हो रही है और जाके और सीवीयू पे बैठ गई है। कि आपकी लड़की सीएसएस ऑफिसर है, आप उसकी शादी की बात की सोच भी कैसे वही तो। आप एक क्लर्क से करेंगे। और जब पहली बच्ची की सेटल नहीं हो रही, वो तो बाप ने कह दिया। देखो मुझे वहाँ वो तो बाप ने कह दिया मेरा कि एक अपना भी इंट्यूशन है ऑन दिस। आई थिंक कि बहन ने माँ को बता दिया है, नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ये। माँ वैसे उस पे मैंने फिदा है। बताया, मेरा ख्याल है ना ये। नहीं अगर वैसे फिदा है तो बहुत ही लेम बात है, लेकिन अगर बहन ने बता दिया है कि ये असल में ये है और ये इस पे बहुत फ्लिप है, तो आप शुरू करें बात, क्योंकि अगर इसको पता चल गया तो फिर तो ये नहीं करेगी, इन दोनों की मंगनी कर देते हैं या कुछ फजल बख्श से, तो हो सकता है इसको अच्छा भी लगता हो। सो माँ उसको, क्योंकि माँ जब बात कर रही थी बाप से ये, तो उसकी एक हल्की सी स्माइल थी, थोड़ी सी मिस्टीरियस, यू नो कि फजल बख्श के बारे में क्या ख्याल है आपका। वो कहते हैं फजल बख्श कहाँ, मेरी बेटी कहाँ फजल बख्श, है ना। सो आई थिंक द मदर हैज़ बीन टोल्ड बाय द सिस्टम। मगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ही ऑड सीन था वो कि माँ को एकदम से ऑड ही था, अपनी वो यही बेटी है। सीएसएस वाली बेटी की फजल बख्श से। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो उसको सकता शुरू से अच्छा लग रहा है ना, इसके उसको हेल्प किया, उसको जान अरे, बचाई है, तो- हॉस्पिटल लेके गया था। है। अच्छा शी जस्ट लाइक से मेरा बेटा बेटा नहीं कहती, मेरा बेटा मेरा बेटा। हाँ तो खैर फिर ये ऑड बात है। जी, जी। बट आई थिंक इस एपिसोड में 15 में थोड़ी सी कहानी, मुझे जो रोमांस था वो मुझे लग रहा है बहुत ही बैडली रिटन था, क्योंकि कहीं भी इट डिड नॉट कम एंड कनेक्ट विद मी। आई डोंट नो इफ इट कनेक्टेड विद अदर व्यूअर्स। ना गाना सेव कर सका, ना थीम म्यूज़िक सेव कर सका, क्योंकि सारा स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था, दोनों की कॉन्वर्सेशन और ये पूरा एपिसोड जो था इन्हीं दोनों लोगों के बारे में था और प्रोग्रेशन के बारे में था, was totally impactless. नंबर्स I think I'll still give it a 7. 7, वेरी गुड जॉब। Good job. महीना जी। I think I really liked how they got the two to confront each other, the father and this girl. कुछ भी कर सकते थे, but you know they made an effort. I think the whole thing, it was written well, it was executed well. मुझे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स थे राइटिंग में। एक तो आई थिंक रुबीना ने मेंशन किया था कि जेल के फ़ौरन बाद दे वेंट टू द सी साइड, मेड नो सेंस। आई मीन यू कैन फाइंड रोमांस इन अदर वेज, वापस आते हुए रिक्शे में भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, वही बातें जो हैं वो हाँ। सी साइड पे क्यों, वो तो फौरन पैदल घर सड़क जाना पे भी हो चाहिए, सकती बिकॉज थी, इतनी seaside नहीं एंग्जाइटी थी। है उससे 2 दिन से मिले नहीं है। फिर बाप जो है, जो इतने असूल पसंद है, इतना स्ट्रिक्ट है, जब भी इसका जी चाहता है गांव जाने को उसको जाने देता है। व्हेन एवर ही वांट्स टू गो, मैं गांव जा रहा हूँ चला गया, गांव जा रहा हूँ चला गया, नहीं वो तो गांव चला गया, अच्छा वो गांव चला गया, अरे छुट्टी लेनी होती है, इतने आसानी से आप नहीं जा सकते। सो आई फाइंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ फ्लॉ। मुझे जो चीज़ ऑकवर्ड लगी थी ना, वो लगी थी कि वो मिलने गया उस पॉलिटिशियन से, ये जो नूर साहब, हाँ। ये पॉलिटिशियन से मिलने गया, उससे वेट कर रहा है, और फिर उसको जब फ़ोन करके फोन कहते हैं करता है, आप वो यहाँ से- कहता है बस मुझे नहीं, मतलब आपने किसी के घर आए हो, आप मिलने के लिए किसी पॉलिटिशियन का आपने टाइम लिया है, एंड यू सिटिंग देयर, तो आप मिलके ही जाओगे ना। नहीं, उसने कहा नहीं, उठ जाए। वो एक हुक है, वो एक हिस्ट्री है वो कहीं history है जो ऑफ मैंने द बता ऑफ द फीमेल पॉलिटिशियन हु इज पास्ड अवे, उसकी और इस आदमी की, जो कि पहले इस पार्टी का बहुत आर्डेंट वर्कर था। देयर इज अच्छा, समथिंग, देयर इज सम स्टोरी। हाँ और फिर जो पूरा ये जो फेक गर्लफ्रेंड वाला था, दैट इज जस्ट अननेसेसरी। आई थिंक इट वाज जस्ट समथिंग दैट if you think that was the reason this girl is going to fall in love with you, Then or the wrong whatever reason. it is, that was the wrong. But my favorite line in the entire thing was, I don't think was by the writer, but if it was excellent, is by the original KB, sorry FP, Fazal Baksh. जब वो कहता है कि बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ सब कुछ, कहता है कि नहीं रहने दो, कहानी को चलने दो, लोग पसंद कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज सो ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेटेड
in that scenario, and it is a fact because they are talking about increasing the episodes. So that was just, I think, अब पता नहीं उसने किया था या जिसने भी, हाँ. इनको, but बहुत intelligent. मैंने अगर आपने कोई चीज़, even अगर आप product placing करते हैं, इस किस्म की product placing हो तो that would be fantastic. हाँ, This was शायद बाद में so- shoot किया है so scene. good, हाँ. बाद में शायद shoot बहुत किया अच्छा. उसे. No, but it was just placed so Yeah. beautifully that you didn't but फील you- awkward ये क्या आ गया बीच हाँ में? ये क्यों कह रहा है, लेकिन वो बहुत उसने अच्छा किया. So I, like I said, story for me was not really doing anything. I had too many questions. I think up till now story should have moved forward. We have to, because कितना आप romance दिखाएंगे, after a while it starts getting stale. But we're watching it and it's getting amazing views. Numbers, I would say, I think because it's still a very good watch, 6.5, 7, decide. मैंने दोनों दे दिए. 7. ओके. ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं वो 12,000 की राइटिंग की कैटेगरी में, और जी इनके हिस्से में आए हैं 5,000. गैस करें. 5,000. अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में आए हैं 3,000 6,720. सारे वोट तो रह गए. हाँ, सारे तो बचे हैं. 5.6 या, 4,000 तो चले हाईएस्ट गए. नंबर मिले हैं हाँ, इस बाकी तो मुल्क के 13 में से राइटर बाकी खालिद तो खान साहब को. I think he will get about 7. हाँ. डायरेक्टर मुझे बीच फारूक वाला रैन. हाँ, मुझे बीच वाला सीन बहुत खूबसूरत लगा जिस तरह शूट हुआ. इसमें शिप्रा की बड़ी अच्छी एक्टिंग, उसकी ऊपर जो लाइटिंग की हुई थी, जिस तरह वो शूट किया, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे लगे. वाकई उसकी आंखों में मोहब्बत लग रही थी कि शी इज़ फॉलिंग इन लव नाउ. अब उसका है फीलिंग्स फॉर दिस गाय, चाहे माने या ना माने. पुलिस वाले सीन्स बहुत अच्छे थे. उसके सारे जो स्टार्ट जहाँ से हुआ है कि उसको वो लेके जा रहा है, तो डायरेक्शन इज़ गुड. उसमें दोनों एपिसोड्स 14-15 में बस फास्ट होने की ज़रा सी ज़रूरत है कि थोड़ा फास्ट हो जाए टेम्पो, तो फिर मज़ा आएगा. जो 2 फ्लॉज थे वो मैंने पहले भी मेंशन किए, स्वेटर वाले और वो क्या था कि लड़की को अकेले क्यों भेजा. आई विल गिव हिम अ 7. वेरी गुड जॉब. रवीना जी. डायरेक्शन ओके है, कुछ गलत नहीं है, बस जहाँ जहाँ राइटिंग को फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि राइटर तो सिर्फ लिख देगा ना, जैसे कि मरीना ने कहा उस सीन में लिख दिया उन्होंने कि अगवा हो गई वो. अब वो कैसे करता है, ये डायरेक्टर के ऊपर बहुत काम होता है. सो उसने मोस्टली सिचुएशन संभाल ली हैं. सिर्फ बीच वाली सी व्यू वाली को वो सिनेरियो बदल सकता था. घर की तरफ जाते हुए रास्ते में भी बातें हो सकती थी या कुछ भी. देयर वाज दिस सीन जिसमें वो लड़की पहली दफ़ा इसके घर आ रही है, इसको फ़ौरन पता चलता है, ये नीचे जाके तस्वीरें उठाता है, बट एक तस्वीर बिल्कुल उसकी साइट के अंदर रखी हुई थी. और वो भी इधर से मुंह यूं लाई है, ये भी नहीं था कि उसका मुंह इस तरफ. But when she enters, the tasveer is right there, and when she comes and stands inside, तब भी वो आदमी जब उससे बात करता है कि वो आ रहे हैं, वो आदमी इधर खड़ा, तस्वीर इधर पड़ी है. और वो एक ऐसी तस्वीर है जिस पे उसकी यूं नजर जानी चाहिए थी. वो इतनी बड़ी फ्लॉड मोमेंट था, इतनी बड़ी तस्वीर थी. सो माइनर फ्लॉज बट फिक्सेबल थे, होने चाहिए थे फिक्स. I'll give him a 7. वेरी गुड जॉब. महीना जी. I think जब आप, because अगर आप नोट करें कि, and I've said this right from the word go, कि close-ups पे बहुत काम कर रहे हैं, और close-ups में television में face is very important and it has to be very expressive. And I think उस वजह से the director has a lot of confidence अपने actors पे, and he's doing a good job with it, because जितने close-ups, especially जो police के और वो दुर्रे की interaction थी, और the way he was, like you could tell that this man, and it was very well shot. It was very well shot, it was very well acted, and I think a lot of credit goes to the director. Where I felt a few places that the direction didn't hold up. फिर SHO जो है उसको कहता है कि 2 घंटे में तुमको कॉल आने वाली है, वो कॉल नहीं आई 2 घंटे में, वो रात को उसको कॉल आई. What Rubina said, where she entered from, उसकी तस्वीरें बिल्कुल सामने पड़ी. So if she is walking this way, सामने कंसोल है, बड़ा शीशा है, और 3 तस्वीरें उसने उठा ली थी वहाँ से. So there was no way that she could not see कि they should have thought through that one. And then there was a scene जहाँ ज़ारा तरीन सीढ़ियों के नीचे आती है और कहते जल्दी करें, बहुत भूख लग रही है, and she is really dressed up. और कट करें तो घर पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं. So things like that I felt were slightly flawed, not thought out, but and also the romance now, it's repetitive.
It's good. You like them together. They're doing a good job, but it's repetitive. Numbers. So I will say 6.5. 6.5. ऑडियंस से वोट कास्ट किए 12,700 और फारूक रिंस साहब के हिस्से में आए हैं 7,239, 57% बनते हैं 5.7 मिलियन करेक्टर में जो हाईएस्ट हैं वेल डन फारूक रिंस साहब नादिया दुरेफिशा शिब्रा शिब्रा क्या शुरू में बहुत अच्छा काम इवन लास्ट एपिसोड में जहाँ वो अरेस्ट होती है और उसको लेके जाते हैं और फिर पुलिस वाला उससे बड़ी बदतमीज़ी करता है वो भी मुझे वहाँ बड़ा अच्छा उसका काम लगा और इसमें शुरू में स्पेशली क्योंकि उसकी जो लुक्स हैं वो नहीं भी कुछ बोलती है तो उसकी आंखें बोलती हैं खूबसूरत लगती है बड़ा प्यारा डायरेक्टर ने उसको बड़े आराम से तहम्मुल से बहुत खूबसूरती से शूट किया उसको आई विल गिव हर 8 रवीना जी अभी के लिए आई थिंक the only one who's catching my attention and who's लग रहा है कि बहुत संभाल के अपना काम कर रहा है वो बिलाल है दुरेफिशा इज़ फाइन इन द कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग बट कोई ऐसी वाव मोमेंट्स नहीं आ रहे टोपी वाला सीन भी उसने क्यों जाके टोपी सर पे पहन ली वो क्यों जो था वो एक्सप्लेन होना चाहिए था बाय द एक्टर सो आई गिव हर 5 okay job I think Durre is enjoying this. You can see that. और उसका एक खास वो है जब भी उसे कोई कुछ पूछता है तो वो करती है. She does this sort of look as to क्या है. That बड़ा I cute think, लगता है. That's really उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत वही लोग एंजॉय कर रहे हैं. Exactly, and it's very comfortable. It's comfortable chemistry. It's not like मैं force कर रही हूँ अपने आप को ये. It's like it's flowing naturally. आपस में उनकी I think understanding इतनी अच्छी है कि this is how it's flowing. But like Rubina said, there's nothing extraordinary that's happening. But I think because she's so comfortable with this, I think from the clothes to everything, she's carrying it well. I would give her a 7. वेरी गुड जॉब ऑडियंस से जी वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,000 और दुरेफिशा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से 5,520 46% बच्चे 4.6 मिले हैं वेल डन हाईएस्ट मार्क्स ले गई हैं दुरेफिशा ऑडियंस की तरफ से अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की नादिया बिलाल 9 या 10 नहीं ठीक है बिलाल को ये 2 एपिसोड्स में बिलाल वाज अमेजिंग स्पेशली उसका डांस वो जो डायलॉग था ऊपर बाहर नीचे 9 ठीक है कमाल द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस प्ले इज़ बिलाल और फिर यही डांस मोमेंट जो था वो उसने खुद सोचा था खुद एग्जीक्यूट किया बहुत प्यारी बात थी बट ही स्टिल वॉज रियली गुड एक सीन जिसमें मरीना ने कहा कि वो खाना खाने जा रहे थे और बिलाल ने कहा कि बहुत भूख लगी है जब वो लड़की को खैर डॉज करा था इसलिए भी कहा था हो सकता है असल में ना लगी हो और फिर वो खाने की मेज़ पे बैठे तो मैं सारे एक्टर्स को वहाँ पे ब्लेम करूँगी बिकॉज नो वन लुक्ड लाइक दे वर रियली ईटिंग No one was eating. No one ever eats in a dining table का scene I which don't is know मेरी why. बड़ी ये चेड़ा याद है मैंने सही एक बच्चे को मार्क्स इसलिए दिए थे कि उसने खाने के सीन में खाना खाया था खुशबू में बसे खत और किंजा हाशमी सो बहुत बुरा खाना सबने खाया बहुत ही बुरा वो बुरा था बट nonetheless it's 8 for बिलाल महिला जी Bilal is taken this play to another level. It is definitely something that I think वो सोचता भी है कि अच्छा अब मैं ये सीन करूँगा तो कैसे करूँगा. From drying the clothes to the chat with the only thing जो मुझे believable नहीं लगा था वो kidnapping का पूरा sequence. That's the only thing I felt that I don't think that should have been in the thing. But fault नहीं कर सकते जहाँ भी उसकी performance आती है he does very very well. There was one scene with the mother and he says something I can't remember what it was but I will also give him an 8.
because he is वेरी गुड जॉब। he is ऑडियंस ने जो Ish वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 7,000 14,100 किए हैं 7 और बिलाल के हिस्से में आए हैं 7 इश मुर्शद से 9,024 64% बनते हैं एक सेकंड 6.1 बिल्कुल सही है। तो क्योंकि ये था ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का रिव्यू।